आम तौर पर ये शिकायत की जाती है कि इस्लाम और मुस्लिम समाज बहुपत्नीत्व का पक्षधर है, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का। और ये कहा जाता है कि ये स्त्री जाति के साथ अन्याय है और नारी जाति के ऊपर ये अत्याचार है। इस विषय पर यहाँ इस्लाम का पक्ष पेश किया जाएगा और ये इस तरह से पेश किया जाएगा कि जो गैर इस्लाम है, जो नॉन इस्लाम है, उसका भी पक्ष सामने रखा जाएगा ताकि तुलनात्मक दृष्टि डालते हुए इससे बात को समझने में आसानी हो। 1400 वर्ष पहले लगभग तमाम समाजों और सभ्यताओं में, अरब समेत, एक पति कितनी पत्नियां रखे इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, इस पर इसकी कोई सीमा नहीं थी। कितनी भी रख सकता है, जितनी उसकी मर्जी हो, जितना वो अफोर्ड कर सके, जितना उसकी दिलचस्पी हो, जितनी भी चाहे रख ले। और अवैध संबंध, नाजायज़ संबंध जितनी भी स्त्रियों से चाहे रख ले। इस्लाम ने देखा ये तो बदअखलाक़ी है, ये अनैतिकता है और इसमें सचमुच नारी का शोषण होता है। तो इस्लाम ने काम ये किया कि उसने कहा कि मैक्सिमम, अधिकतम 4 पत्नियां एक साथ आप रख सकते हैं। और इस्लाम ने कहा कि इसकी शर्त है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जो भी एक के बजाय 2 पत्नी रखेंगे आप, या 3 रखेंगे, या कभी बहुत गौन केस में 4 रखेंगे, वरना ऐसा होता नहीं है, तो उनके बीच में आप इंसाफ करना आपके साथ ज़रूरी है। बिल्कुल बराबर का इंसाफ होना चाहिए। यहाँ तक इस्लाम ने कहा कि नाइट्स बराबर बांटने पड़ेंगे, रात बराबर बांटना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ एक काम और ये किया कि ये आज्ञा देकर, ये रास्ता खोलकर, ये इजाज़त देकर जो नाजायज़ पत्नियां लोग रखते थे, नाजायज़ और अवैध पत्नियां रखने पर इस्लाम ने रोक लगा दिया। कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां आ सकती हैं जब एक पत्नी से ज़्यादा 2 पत्नियों की ज़रूरत पड़े, और हमेशा आती रही हर समाज में। और इसके बाद कहीं 10, 20, 25, 50 हज़ार केसेस में एक ऐसा केस हो सकता है कि 2 पत्नियों के बाद तीसरी की ज़रूरत पड़े। और 1 लाख या 2 लाख केसेस में ऐसा केस हो सकता है कि तीसरी के साथ साथ चौथी की ज़रूरत पड़े। ये बहुत ही रेयर ऐसा केस हो सकता है। तो वो असाधारण परिस्थितियां क्या हैं, उनमें से एक पर हम यहाँ थोड़ा दृष्टि डालते हैं। एक परिस्थिति ये हो सकती है कि जो पत्नी जो मौजूद है, अभी हमारी पत्नी जो मौजूद है, बहुत अच्छी है, बहुत सुघड़ है, बहुत प्यारी है, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत अच्छी है। अब उसके संतान पैदा नहीं होती है, ना संतान पैदा होगी, डॉक्टर ने कहा साहब संतान पैदा नहीं होगी। तो अब आपके सामने विकल्प क्या है? उसको निकालने का। अब संतान चाहता है आदमी। एक आदमी कहे कि नहीं कोई बात नहीं है, हम इसी के साथ नहीं गुजारेंगे, हम संतान नहीं होता, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि नहीं हमको संतान चाहिए, हम पिता बनना चाहते हैं, उसके अंदर ख्वाहिश भी होती है और उसके अंदर एक फितरी जज्बा भी होता है और उसकी नस्ल को भी आगे बढ़ना होता है बेटों से, तो वो क्या करे? अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं। अगर उस नारी संतान पैदा करने लायक ना हो तो, या पत्नी किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो गई हो, वेनेरल डिजीज़ होते हैं, ऐसे यौन रोग होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। किसी केस में ऐसा नहीं होता आमतौर पर, कभी ऐसे कोई केस में ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने ये कह दिया पति के साथ से कि अब आप उसके साथ संभोग नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से संभोग नहीं कर सकते। अब वो संभोग नहीं करेगा, कर नहीं सकता वो, लेकिन उसकी जो कामेक्षा है, जो सेक्सुअल जो अर्ज है उसका, उस पर वो कंट्रोल कर लेगा, काम चला लेगा, सब्र कर लेगा, जिंदगी में गुजार लेगा अपना उस पत्नी के साथ। लेकिन अगर किसी के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर वो अपने ऊपर काबू नहीं पा सका, अपनी काम इच्छा को, अपनी काम वासना को, अपनी काम उत्तेजना को वो कंट्रोल नहीं कर, नियंत्रित नहीं कर, तो क्या करेगा वो? फिर अब उसके सामने क्या विकल्प है ऐसी विशेष परिस्थिति में? इसके बाद एक परिस्थिति ये आ सकती है कि कोई औरत विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, या उसका तलाक हो गया, वो तलाकशुदा हो गई, इसको हम लोग मुतल्लका कहते हैं, तलाकशुदा हो गई, जवानी की उम्र में है, या उसके बच्चे हैं छोटे छोटे,
या वो बूढ़ी हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो या वो कुछ कारकों से या कुछ कारणों से उसका विवाह नहीं हो पाया, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई। अब उससे कोई कुंवारा व्यक्ति शादी करने वाला नहीं है। 35-40 साल की 40 साल की उम्र किसी वजह से हो गई, अब कुंवारा व्यक्ति कोई शादी नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कुंवारा व्यक्ति शादी नहीं करेगा उससे। हमारे परिवार, हमारा समाज कोई भी उसको इजाज़त नहीं देता इसकी कि एक कुंवारा आदमी जो है वो 40-45 साल की किसी विधवा से या तलाशशुदा से विवाह करे। तो अब वो जो है उस औरत का क्या हो, विधवा का या तलाकशुदा का, या उस औरत का जो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और चौथी या परिस्थिति ये हो सकती है कि कोई युद्ध हुआ, तो ऐसी हालत में जो विधवाएं होंगी या जो वो औरतें होंगी जिनको शादी करने के लिए मर्द नहीं बचेंगे, तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा समाज के सामने, या हमारे जो है समाज शास्त्री हैं, हमारे धार्मिक लोग हैं, हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, हमारी जो नारी संस्थाएं हैं, उनके सामने उसका क्या विकल्प है ऐसी औरतों के लिए। और पांचवी स्थिति ये हो सकती है कि युद्ध के बिना कभी कभी किसी समाज में ऐसा होता है, कभी कभी, अभी यूरोप में, पश्चिम देशों में ऐसा कई उसमें हुआ है देशों में, कि नारियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा हो गई। 1000 नारियां, 950 पुरुष, 800 पुरुष। तो अब बाकी हर 1000 पर जो 150-200 नारियों की संख्या बढ़ रही है, और अगर 20 करोड़ की संख्या है उस मुल्क की, तो कितने लाख नारियां ज़्यादा हो गई। अब उनका क्या होगा। जो विकल्प अभी है दुनिया में, गैर इस्लामी विकल्प, वो क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं। उसके विकल्प ये हैं ऐसी अवस्थाओं में कि मर्द जो है, पति जो है, वो चोरी छिपे दूसरी औरतों से विवाह कर ले। वो पहला विकल्प, जो संतान चाहिए उसको, दूसरी औरतों से विवाह कर ले, और अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पिता माता पर किसी को ना बताए, कहीं जाके किसी दूसरे शहर में विवाह कर ले, और पूरी ज़िंदगी जो है अपने घर वालों से झूठ बोलता रहे, उनको धोखा देता रहे। और जो पैसा घर का है, जो तवज्जो उसकी है, उसका जो प्रेम है, उसका स्नेह है, वो बंट जाए, आधा इधर और आधे से ज़्यादा उधर चोरी छिपे। और इसका नतीजा क्या होगा कि टेंशन पैदा होगा, शंकाएं पैदा होंगी। दूसरा विकल्प यह है ऐसे आदमी का जिसकी बीवी से संभोग करने के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अब वो क्या करे, समाज ने, धर्म ने तो कह दिया तुम शादी नहीं कर सकते, वैध रास्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तो अवैध रास्ता खोलेगा वो, उसकी जरूरत है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने को। अब आजकल तो जो आग लगा रहा है मीडिया और लोगों के शरीर में, उसमें तो और कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो रास्ता दूसरा खोजेगा। तो क्या करेगा, मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर वो दूसरी पराई स्त्रियों को खराब करता फिरेगा, और ये हो रहा है। और अगर उसको थोड़ा समाज से थोड़ा डर महसूस होगा, झिझक महसूस होगी, तो वो सीधे वेश्यालय में जाएगा, रेड लाइट एरिया में। वो वेश्यालय जिसको हमारी इस व्यवस्था ने, धर्म विरोधी व्यवस्था ने हर शहर में खोल रखा है, वेश्यालय, देह व्यापार के, कारोबार के बड़े बड़े सेंटर्स, यहाँ औरतों के देह खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। वो आपको हर शहर में कायम करना पड़ेगा, कायम किया गया है, और लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा, समाज का नैतिक पतन होगा, मनुष्य का नैतिक पतन होगा। तो मनुष्य से ही समाज बनता है, समाज फरिश्तों से नहीं बनता, समाज जो है पशुओं से नहीं बनता, मनुष्य से बनता है। तो जब एक मनुष्य का नैतिक पतन होगा तो समाज का नैतिक पतन होगा, और जब नैतिक पतन होगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधीकरण होने शुरू हो जाएंगे, जो हम आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। इसके लिए किसी भी सर्वे की, किसी भी रिसर्च की और उसकी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि कितना कितना अपराधीकरण हमारे समाज में पाया जाता है। यौन संबंधी अपराधीकरण, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये दुष्परिणाम होगा उसका। और ऐसा भी लोगों ने किया है, अच्छे लोगों ने, जो सज्जन लोग हैं, जो इनके अंदर दर्द है इंसानियत का, ख़ासतौर से विधवा औरतों के बारे में जिनके अंदर सहानुभूति है, उन्होंने क्या किया, हमारे देश में इसकी मिसालें हैं। उन्होंने विधवा आश्रम खोल दिए। भाई ये विधवा आश्रम है, यहाँ विधवाओं को ले आके रख दो, और तो ना समाज उनको पूछने वाला, ना परिवार उनको धुतकार देगा, ना मैके में उनके लिए जगह है, ना ससुराल में उनकी जगह है। अब कहाँ जाएंगी वो।
कहाँ जाएंगे वो? कोई मर्द तो उनको लेने वाला नहीं है, तो उनको विधवा आश्रम खोल के वहाँ उनको डाल दो। अब बताइए साहब, एक औरत जो है इतना उसकी जज्बात, उसकी मानसिकता, उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशात, कितनी चीज़ें औरत के साथ, इंसान साथ औरत के साथ, अब वो जाके विधवा आश्रम में पड़ी रहे, चूड़ी तोड़ दे, सफ़ेद साड़ी पहन ले और अपने को बिल्कुल बना ले वो जैसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, अब विधवा आश्रम में जाके पड़ी रहे, बाकी ज़िंदगी वहाँ काट दे। और अभी आपने सुना होगा, आप हमारे श्रोतागण जितने भी हैं उनको भी पता होगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे विधवा आश्रम हैं जहाँ क्राइम्स होते हैं, औरतों के देह व्यापार होता है, रैकेट्स चलते हैं, सुनियोजित ऑर्गेनाइज्ड वे में माफियाज हैं, बड़े बड़े रैकेट्स चलते हैं। वहाँ उन बेचारियों का यौन शोषण होता है, लोग आते हैं, खरीदते हैं, उनको जाती हैं, पूरा सिस्टम पकड़े भी गए, प्रेस में भी आ चुका है। अगर औरत कोई विधवा हो गई और संतान भी उसके साथ, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब क्या है उसके साथ? अपने विधवापन का बोझ और बच्चों के अनाथपन का बोझ। ये मामूली बोझ नहीं है, संवेदनशील हृदय है किसी का, सेंसिटिव इंसानी दर्द है इंसान के अंदर। तो ये मामूली बात नहीं है कि एक औरत विधवापन का बोझ और बच्चों के अनाथपन का बोझ ढोए बेसहारा हालत में, कि कोई उसका सहारा नहीं है। ये एक पत्नीत्व पर मर्द को, पति को मजबूर कर देने के ये नतीजे निकलते हैं, ये निकलेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस्लाम का रोल। जितनी भी असाधारण परिस्थितियाँ अभी यहाँ पर संक्षेप में बयान की गई और इसके जितने भी विकल्प गैर इस्लाम के पास, नॉन इस्लाम के पास हैं, और उनका जितना भी नुकसान, वो नुकसान जो है बहुपक्षीय है। यानी वो नुकसान औरत को भी सबसे ज़्यादा है, वो बच्चों को है, नस्लों को, संतानों को जो औरत से मुताल्लिक़ है, घर के परिवार को है, और समाज को है, और पूरी व्यवस्था को है। इन सारी परिस्थितियों में स्वयं औरत के लिए इसको कहा जाता है कि औरत जाति का इसमें अत्याचार हो रहा है बहुपत्नीत्ववाद के इस्लाम से, तो स्वयं उस औरत के लिए, सबसे पहले उस औरत के लिए और मर्द के लिए, पति के लिए और परिवार के लिए, जो परिवार का हमारा एक ढांचा बना हुआ है भारतीय संस्कृति में, ख़ास तौर से एक पारिवारिक जो हमारा ढांचा है, बहुत बधा हुआ ढांचा है, परिवार के लिए और इस समाज के लिए जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम बहुत कुछ देते हैं, जिसे बहुत कुछ लेते हैं, इस समाज के लिए और इस सिस्टम के लिए, इस व्यवस्था के लिए, जो सामूहिक व्यवस्था बनाई गई है, इसके लिए, और उस विधवा औरत के लिए या उस मुतल्लक़ा औरत के लिए जिसको तलाक दे दिया गया, किसी वजह से तलाक उसकी हो गई, और अनाथ बच्चों के लिए, इस सब के लिए इस्लाम ने जो बहुपत्नीत्व का जो प्रावधान दिया है वो इस सब के लिए एक वरदान स्वरूप है। कैसे? आदमी एक दूसरी औरत को घर में लाके दूसरी बीवी की हालत में अपने घर में रख रहा है, और दोनों बीवियों के अंदर, दोनों पत्नियों के अंदर बिल्कुल बराबर का इंसाफ कर रहा है। इस्लाम का हुक्म यह है कि 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन अगर इस पत्नी के साथ तुम्हें बिताना है तो 4 दिन या 3 दिन या 5 दिन उस पत्नी के साथ बिताना है। बिल्कुल बराबर तुमको नाइट्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, और हर चीज़ के बारे में तुम्हें इंसाफ करना है। उसके साथ करता है वो एक पत्नी को लाकर। अब क्या हुआ इससे फ़ायदा कि वो और जो धक्के खा रही होती, कहीं वो कहीं धक्के खा रही होती, किसी का झाड़ू पोछा कर रही होती, कहीं मजदूरी कर रही होती, कि अपना देह बेच रही होती, कहीं पत्थर कूट रही होती सड़क पर बैठकर, कहीं लोगों के सामने हाथ फैला रही होती, उसके बच्चे मारे मारे फिर रहे होते। अगर बच्ची है उनके साथ बेचारी, अबला औरत और बच्ची है, और बच्ची बड़ी हो गई है, तो उसके बारे में फिक्र है कि बच्ची को हम कैसे बचाएं, इसलिए कि हम दे रहे हैं ये समाज में, हमारे साथ ऐसे हमने अनुभव किए हैं। ऐसे 13-14 साल की बच्ची हो गई, अब अपने को बचाए, अब काम करे, बच्चों को पाले, कि बच्ची की इज्जत को बचाए, अब कोई नहीं है उसका आगे पीछे। अब क्या हुआ, वो आ गई, शादी हो गई, शादी होने के बाद अब जो पति है वो उसकी पूरी जो औरत है या उसके साथ जो बच्चे हैं या जो भी सिस्टम है उसका संरक्षक हो गया, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, और समाज में गंदगी फैलने से बच गई। इस्लाम के इस व्यवस्था से, जो बहुपत्नीत्व की व्यवस्था है, इस्लाम की इस व्यवस्था से किसी भी शहर में, किसी भी नगर में वेश्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं है, रेड लाइट एरिया खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोठे खोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोठे आप खोल दीजिए
और वहाँ उसकी खिड़कियों से जो है वेश्याएँ जो है अपने शरीर बेचने के लिए झांक झांक के देखें और ग्राहकों को बुलाएं, और वो उनकी इज्जत कितने में बिके, जितने में एक रबर का चप्पल मिलता है उससे भी ज़्यादा कम कीमत में उनकी इज्जत बेची जाए और ख़रीदी जाए, 50 रुपये में, 40 रुपये में। आजकल एक रबर की घटिया चप्पल भी 75 रुपये की मिलती है। औरत की इज्जत लोग जाते हैं 40-50 रुपये में ख़रीद के आते हैं। तो कितना बड़ा वरदान है ये औरत के लिए। पति के पास जो पत्नी है उसकी बहुत अच्छी, जैसा कि बात आई कि बहुत प्यार करता है उससे, और उसके संतान नहीं हुई होती किसी वजह से, तो पत्नी के पास विकल्प दो हैं, सिर्फ दो विकल्प हैं, एक इस्लामी और एक गैर इस्लामी। अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो गैर इस्लामी विकल्प यह है कि वो आदमी क्या करे कि उस औरत को मार के घर से निकाल दे, अगर कहीं देहात पे आदमी है तो। अगर शहर में है तो उसको डर रहेगा पुलिस ना आ जाए, तो क्या करे कि उसको तलाक दे दे, तलाक दे के उसको निकाल दे, इसलिए कि उसको दूसरी औरत लाकर और उससे शादी करके उसे संतान पैदा करना है, उसकी ज़रूरत है, उसकी इच्छा है। तो उसके सामने एक विकल्प तो ये है। और तलाक देना भी भारतीय परंपरा में नहीं है, तलाक देना भारतीय परंपरा में नहीं है। तलाक का एक अलग विषय है, वो इस वक्त उस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे बताएं तलाक भारतीय परंपरा में नहीं है। ये तो अभी यहाँ की सेकुलर कानून ने जो है हमारे भारतीय समाज के अंदर तलाक का कुछ प्रावधान दिया है, लेकिन वो बहुत टेढ़ा और बहुत मुश्किल और बहुत जटिल है वो मामला। 8 साल 10 साल तक जाके मुकदमा लड़ते रहिए कोर्ट में, देना है घर का मामला, जाके कोर्ट में जज साहब को बताइए, और धक्के खाते रहिए औरत मर्द, वो बहुत जटिल है। तो उतनी जटिलता, उतनी मेहनत, उतना पैसा, उतना वकीलों के साथ चक्कर, इतना सब्र, और इस घर में रोज़ाना लड़ाई हो रही है। जब आप इतना सब करेंगे ना वो तलाक देने के लिए, तो घर में रोज़ाना लड़ाई होगी। तो उसके बजाय लोग क्या करेंगे, एक विकल्प और है कि एक दिन औरत जल जाए, पुलिस में रिपोर्ट हो जाए कि सर रसोई में खाना बना रही थी और कपड़े में आग लग गई, लेकिन वो होता नहीं, हर आदमी जानता है कि उसको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? कि उसे छुट्टी हासिल करनी थी। भाई अब क्या करें, अब दूसरी पत्नी लानी है और ला नहीं सकते, एक पत्नी मौजूद है, दूसरी ला नहीं सकते। तो उसके सामने एक गैर इस्लामी विकल्प यह है, क्या तो उसकी हत्या कर दे, या तो किसी और से मरवा दे, या तो जलवा दे घर में, या तो उसको निकाल दे घर से, या भगा दे, कुछ भी कर दे, या तो फिर 10-15 साल तक के लिए तलाक के मुकदमा लड़े, उससे छुटकारा पाए पहले, उसके बाद फिर दूसरी औरत से शादी करे और तब वो संतान उसके हो। अब बताइए कि ये कितना बड़ा अत्याचार, कितना जटिल, कितना मुश्किल और कितना खराब और कितना अनैतिक काम है ये। इस्लाम इसका विकल्प देता है, उस औरत को रखो। उस औरत की क्या गलती है भाई? उस औरत की क्या गलती है अगर उसके संतान नहीं हो रहा है तो? उसकी कोई गलती है क्या? उस औरत को रखो घर में, तुम्हारा अखलाकी फर्ज है ये, तुम्हारा नैतिक ये दायित्व है ये, उस औरत को घर में रखो और पूरी इज्जत पूरे सम्मान से रखो। उसके पास संतान नहीं हो रही है, उसमें उसकी गलती नहीं है, पूरी इज्जत संतान के साथ, पूरे उसकी गरिमा के साथ रखो घर में। एक पत्नी को और ले आओ, एक पत्नी को लाओ, उसके सारे हक अदा करो, लेकिन उसको जब लाओ तो इसको इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जर्रा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और इस्लाम ने भी कहा कि वो अलग अलग घर में रखो, इसलिए कि औरत की मानसिकता जो होती है वो एक ही घर में दो को रखेंगे तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मानसिकता ऐसी बनाई है ईश्वर ने। तो कहा कि अलग अलग रखो, अगर तुम संतान चाहते हो तो नहीं रख सकते तो मत शादी करो दूसरी, बगैर संतान कराओ, लेकिन अगर संतान चाहते हो तो दूसरी औरत घर में लाओ और दोनों को अलग अलग रखो, दोनों के पूरे हक, पूरा उनका सारा अधिकार दो। उसमें एक बात अवश्य कहेगी कि दो बहनों से शादी नहीं कर सकते, दो बहनें इस्लाम में शादी करना जो है वो अवैध है, कि दो बहनों को आप पत्नी बना के ले आइए घर में। बिल्कुल यही बात उसकी है कि एक औरत जो है वो कोई यौन रोग में ग्रस्त हो गई तो उससे छुटकारा, मतलब दूसरी औरत, अब वो तो रोज दिन प्रतिदिन का मामला है ना, वो कब तक अपने को कंट्रोल करेगा? 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, जिंदगी अभी 30, 40, 50 साल की, कब तक अपने को नियंत्रण में रखेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। लोग नियंत्रण में रख भी लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आदमी नियंत्रण में रखे, वो बिगड़ेगा, वो खराबियां पैदा करेगा, समाज में गंदगी पैदा करेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो उसके सामने भी वही दो ही विकल्प है, क्या तो उस औरत से पहले छुटकारा पाए, वो गैर इस्लामी विकल्प, और छुटकारा पाने के लिए सारे धंधे सब करे ये सारे, और दूसरा विकल्प यह है इस्लाम का कि भाई उसको रखो, वो बीमार हुई है तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसका कोई दोष है, वो तो और सहानुभूति की पात्र है बेचारी, उसको तो और सेवा होनी चाहिए। उस औरत की जो बीमार हो गई पत्नी, वो संभोग के लायक नहीं रहेगी, लेकिन वो और सहानुभूति की पात्र है, उसको घर में रखो, उसके स्नेह दो, उसको प्यार करो, उसको इलाज कराओ, और इसके साथ जो है एक दूसरी पत्नी रखो जिससे तुम्हारी अपनी आवश्यकताएं पूरी हों, और दोनों के हक बराबर के अदा करो। बिल्कुल कभी उस औरत को यह महसूस न होने पाए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, लिहाजा अब हमारा पति जो है हमारी तरफ से उसने मुंह फेर लिया। ये अगर आएगा तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, इसकी इजाज़त नहीं देता है। यानी कितना प्राकृतिक
और कितना यानी न्यायपूर्ण जो है इस्लाम का प्रावधान है इसमें बहुपत्नीत्ववाद के ताल्लुक से भी। इसी तरह से जो युद्ध का मामला है, युद्ध का अब तक का मानव इतिहास ये बताता है, खासतौर से पिछले 80-90 साल का, जैसे विश्व बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, इसमें कई कई करोड़ लोगों को इन शैतानों ने वो मार दिया चंद दिनों के अंदर, बम गिरा गिरा के लोगों को। अरे जो लड़ रहे हैं, जो फौजी, उनको मारो, सिविलियंस को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया बेकसूर। अब उनकी औरतें जो है अगर बच गई, बहुत ज़्यादा फौजियों की औरतें बच गई, मर गई, तो अब उसके लिए क्या किया लोगों ने, क्या हुआ है? आप इसको जो इतिहास में देखिएगा तो मालूम ये होगा कि उन औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। वो जो है वो सबकी हो गई, वो जो चाहे वो निकाह है माल। वो शर्म आती है कहते हुए, एक औरत के बारे में ये कहते हुए शर्म आती है कि औरत जैसी महान जो शख्सियत है, जो तमाम इंसानों को जन्म देती है, ऋषि मुनि पैगंबर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिनको अपने पेट से तकलीफ उठा के जो औरत जिनको जो है वो पैदा करती है, पालती पाल पोस कितना बड़ा करती है, उसकी दुर्गति ये बनाई गई सभ्यता में कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही, जाओ जो जिसके जिम्मे मुंह मारो, बहुत बुरी हालत हो गई। तो इस्लाम पर अगर यह अमल किया जाता तो क्या होता जानते हैं? इस्लाम में अगर अमल किया जाता, और ऐसा किया भी गया इस्लाम में, इस्लाम के इतिहास में ऐसा हुआ है कि युद्ध में लोग ज़्यादा अगर मारे गए और अगर स्त्रियाँ ज़्यादा हो गई तो एक आदमी ने 1 से 2 पत्नी रख ली, ऐसे सारे लोगों ने 2 पत्नी रख ली, और मालूम हो कि सारी औरतें खप गई, और अब वो वेश्या बन के नहीं रह रही हैं, वो पत्नी बन के रह रही हैं। देखिए कितना अंतर है, वेश्या बन के नहीं रह रही हैं, वो पत्नी बन के रह रही हैं। उनका हक है, उनका अधिकार है, उनकी सुरक्षा है, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका पूरा हक होगा, उनका पिता होगा, वो समाज में कह सकेंगे कि हमारे पिता ये हैं। वो स्कूल में जाएंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है, कहेगा उनको पता नहीं था, हमारे तो पिता कोई थे ही नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी थी हमारी माँ। क्या लिखा गया स्कूल में? वो लिख सके अपने को कि हमारे पिता है, हमारा ये घर है। घर में आ गई औरत, 2 औरतें रह रही हैं, ठीक है, दोनों क्या कर। हमारे मुस्लिम समाज में भारतीय परंपराओं का बड़ा असर है, बड़ा असर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे मुस्लिम समाज में है। लिहाजा हमारे यहाँ भी वो खूबी, वो अच्छाई, वो इस्लाम जो चाहता था वो पूरी तरह से आ नहीं पाई है, इसका बड़ा असर है, प्रभाव। लेकिन जहाँ जहाँ जितना भी इस्लाम के इस पर सिद्धांत पर अमल किया गया है, हमारे न जाने कितनी औरतें भारतवर्ष में और दूसरे देशों में, अरब देशों में, जहाँ इस्लामी सभ्यता कुछ ही हद तक ज़्यादा है यहाँ से, या इस्लामी नियम, वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में औरतें जो कि तबाह होती, बर्बाद होती, न जाने क्या क्या होता उनके साथ। वो सब सुरक्षित हैं घरों में, किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनकर जिसकी पत्नी घर में एक पहले से मौजूद है, बहुत इज्जत से, बहुत आराम से रह रही है। तो ये जो सिद्धांत, ये उसूल, ये जो इस्लाम का बहुपत्नीत्व का है, ये जैसा कि पहले बात आ चुकी है कि ये बहुत रेयर है, लेकिन रेयर भी होना हमारे यहाँ, उसका प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है कि रेयर हालात में और असाधारण हालात में इसका प्रावधान रहना बहुत ज़रूरी है कि उस परिस्थिति में पैदा ऐसी परिस्थिति हो जाए अगर, तो फिर रास्ता एक खुला हुआ रहे। फिर एक बार आखिर में हमें बात कहते हैं, बात ख़त्म करते वक्त, कि ये जो बहुपत्नीत्व का मामला है, जो हमारे देश में रह कर कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध उठाते रहते हैं, ये किसी भी समाज की सामान्य स्थिति नहीं है। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज या कोई समाज दुनिया का हो, ये सामान्य स्थिति नहीं है कि हर आदमी जो है 1-2 पत्नियां 3 पत्नियां रख रहा है। बात यह है, असल में जो सोचने की वो यह है कि जब असामान्य स्थिति हो और जब असाधारण स्थिति हो तब आप क्या करेंगे। तो इसके बारे में बात आ चुकी कि इस्लाम क्या करता है और औरत को कैसे महफूज करता है, कैसे सुरक्षित करता है, उसकी मान मर्यादा को, उसके नारित्व को और उसके शील को किस तरह से बचा लेता है, और एक घर में लाकर वो सड़क पर मारी मारी फिरती, उसका बिकता, उसका उस शरीर, उसके बजाय घर में लाकर एक पति के सुरक्षा में रखकर और उसकी तमाम चीज़ों को सुरक्षित कर लिया जाता है। और अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर वही होगा जो इस वक्त हम अपने सामने, आंखों के सामने देख रहे हैं। तो हम ऐसे तमाम लोगों से जो इस्लाम के इस पक्ष को समझना चाहते हैं, वो भी बहुपत्नीत्व के, पॉलीजिनी के पक्ष को इस्लाम के समझना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, वो भी, और जो आक्षेप किया करते हैं, झूठ मूठ का आक्षेप करते हैं इस्लाम को जो है वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए, इसकी छवि बिगाड़ने के लिए, कुछ लोग हैं, 2-4% हमारे देश में ऐसे तत्व हैं
कि उनका काम ही यही है कि बात बात पर इस्लाम को जो है बदनाम करना, उसकी जो शक्ल बिगाड़ना और उसके बाद वो करना। वो लोग, उन लोगों से भी बगैर किसी शिकायत के, उनसे भी हमारा सुझाव है और बाकी लोगों से भी हमारा सुझाव है किसी भी चीज़ का कि जब आप विरोध करना चाह रहे हैं या उसकी 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 समर्थन करना चाहें तो आप ऐसे ही मत कर दीजिए विरोध और समर्थन। आप सोचिए उसके बारे में, पहले गौर कीजिए, उसमें दिमाग लगाइए, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस पर लगाइए। उसके बाद देखिए कि उसमें कितने फ़ायदे हैं, कितना नुकसान है, कितना तर्क है, उसमें कितनी व्यवहारिकता है, कितना प्राकृतिक है, वो मानव प्रवृत्ति से, मानव प्रकृति से और समाज की भलाइयों से वो कितने अनुकूल है, ये पहले आप पता लगा लीजिए, गौर कर लीजिए, देख लीजिए, फैक्ट्स देख लीजिए, सारे तथ्य देख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर आपको पता भी चल जाएगा। इतना सब कर लेने के बाद आप राय बनाइए और तब किसी चीज़ की आप जो है विरोध या किसी की मुखालफत कीजिए।